चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जा कर के आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज हम बात करेंगे मानकीकृत आयुर्वेद में रिस्पॉन्स टू कोविड-19। जब कोविड-19 आया था तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एडवाइजरीज को जारी करना, गाइडलाइंस जारी करना, प्रोटोकॉल बनाना रिलेटेड टू द सेल्फ केयर, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोविड एंड द पोस्ट कोविड केसेस। तो एडवाइजरी, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल रिलेटेड सेल्फ केयर, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट सबको डिसाइड करना, प्री एंड पोस्ट कोविड केसेस को डील करना, टेलीमेडिसिन और आयुष इंडस्ट्री एंड रिसर्च में इन्होंने काम किया। उसी तरीके से ट्रेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयुष एचआर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड मैनेजमेंट, ये भी किया। उसी तरीके से हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट टास्क फॉर रिसर्चेस प्रोटोकॉल, रिसर्चेस स्टडीज, आयुष संजीवनी ऐप, इसको लॉन्च किया गया। रिपर्पसिंग ऑफ आयुष 64 फॉर एसिम्टोमेटिक माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड केसेस में, तो यहाँ पे इनको यूज किया गया। उसी तरीके से आयुष इंडस्ट्री की बात की जाए तो फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल, ये इन्होंने करा था। इजीनेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर आयुष 64 टू इंडस्ट्री, ताकि वो जल्दी से प्रोड्यूस कर सके। प्रोपेगेशन फॉर प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन लाइक आयुष्वाद and medicine like Ayush 64 as well as Kabasur Kudenir for the management of asymptomatic mild and moderate cases। तो यहाँ पे उन्होंने डील किया कि जो आयुष 64 की टेक्नोलॉजी वो इंडस्ट्री तक पहुँचे। आयुष्वाद जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होता है, उसमें आयुष्वाद, आयुष 64, काबासो कुदेनीर, ये जो एसिम्टोमेटिक केसेस थे, माइल्ड केसेस थे या मॉडरेट केसेस थे, उनके लिए। उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड कम्युनिटी पार्ट सपोर्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो आयुष कोविड-19 डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया, नेशनल रिपोजिटरी ऑन आयुष कोविड-19, क्लिनिकल एंड अदर R&D एक्टिविटीज, कम्युनिटी सपोर्ट फॉर हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री था, हैशटैग जो था 1443, आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन भी इन्होंने यहाँ पे चलाया था। और साथ में ये आप देख सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस थी जो कि थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा एंड आयुष गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19, ये इन्होंने कहा था। होम केयर गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड करी थी। उसी तरीके से आयुष रक्षा किट उन्होंने लॉन्च की थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयुष रक्षा किट में आपको आयुष 64, आयुष्वाद, सुदर्शन घनवटी, अणु तेल और योशादी वटी, ये आपको यहाँ पे मिली थी। उसी तरीके से हम बात करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना काम हुआ है, तो बेसिकली आयुष कोविड-19 पे लगभग 150 स्टडीज की गई, जो कि प्रोफाइलेक्टिक की बात की जाए तो लगभग 46 थी, ट्रीटमेंट पर्पज से 49, ऑब्जर्वेशनल पर्पज से 17 एंड प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट स्टडीज लगभग 24 एंड सर्वे और सिस्टमेटिक रिव्यू जो थे 14 हुए थे। तो स्टडीज लगभग अप्रोक्स 160 हुई थी, जिसमें प्री क्लिनिकल स्टडीज कोर्सेज शामिल थे। 118 स्टडीज जो है वो कंप्लीट भी हुई है, जिसमें नेशनल रिपोजिटरी ऑफ आयुष कोविड-19 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में 612 आर्टिकल टिल डेट तक लिखे गए हैं और क्लिनिकल रिसर्च लगभग 150, प्री क्लिनिकल रिसर्च लगभग 35, ड्रग रिसर्च 125 एंड फंडामेंटल रिसर्च 303 यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। अब हमने बात कर चुके थे कि 150 प्लस रिसर्च जो है ड्यूरिंग पेंडेमिक हुआ था, ठीक है, कोविड-19 से प्रति, और उसमें आयुष बेस्ड प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी इंक्लूड किया गया था। की ड्रग्स एंड इंटरवेंशन की बात की जाए तो हम बात कर चुके थे कि जो सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है, उसने पेटेंटेड ड्रग आयुष 64 को इसमें इंक्लूड किया गया। तो रिपर्पस फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट काबासो कुदेनीर जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है ड्यूरिंग। उसके साथ में ही आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, ये आप उसका लोगो देख सकते हैं, जिसमें लगभग 1.35 करोड़ पीपल ने रजिस्टर्ड किया था, जिसका जो डाटा एनालिसिस है लगभग 7.24 लाख पार्टिसिपेंट्स का, जिसमें से 85.1% ने आयुष प्रिवेंटिव मेजर को यूज़ किया और 89.8% ने रिपोर्टेड बेनिफिट्स वहाँ उन्होंने बताया। और जो स्टडी थी ये इस आर्टिकल जो पब्लिशर है JMIRX मेड 2021 पबमेड इंडेक्स में इसको इंक्लूड किया गया। उसी तरीके से आयुष रक्षा ये करके कैंपेनिंग था जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने चलाया, जिसका टाइटल था आयु रक्षा, कोरोना से जंग,
दिल्ली पुलिस के संग। ये इसका टाइटल था, जिसमें लगभग 80,000 दिल्ली पुलिस ऑफिसर जो थे इन्होंने आयुष रक्षा किट को इंक्लूड किया। साथ में एज अ पब्लिश इन अ फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ केयर, इसको पब्लिश भी वहाँ पे इन्होंने करवाया। आयुष 64 की बात की जाएगी तो इस पर 10 प्रीक्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं, जो कि CSIR, DBT और ICMR के साथ मिलकर बनाई गई है। इसका जो एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी है वो हो चुकी है कि एंटीवायरल है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी है और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। और ये जो स्टडी है पबमेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हो चुकी है। 6 इन विवो एंटी सार्क कोविड-2 स्टडी। ठीक है, कोलैबोरेशन की बात की जाएगी तो ये जो है इसमें कोलैबोरेशन आपको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का देखने को मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और साथ में इन विवो ओरल इंटरवेंशन स्टडीज अगेंस्ट सार्स कोविड-2। ठीक है, कंडक्टेड एट ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया था। साथ में इसमें अणु तेल जो क्या करता था, रिड्यूस वायरल लोड इन लंग्स, जो कि गोल्डन सीरियन हैमस्टर मॉडल पे आधारित था, तो अणु तेल को भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया गया। अब कुछ रिसर्च इनिशिएटिव्स जो है वो क्लिनिकल रिसर्च में लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग कि CCRS हैज वैलिडेटेड 170 आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन इन 36 डिसीज कंडीशन। तो ये इनका एक जो है अचीवमेंट है कि इन्होंने लगभग 170 आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन को 36 डिसीज में इन्होंने बनाया है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि किस किस जो रिसर्च इंसेंटिव्स है वो किस में किए गए हैं। तो एनीमिया कंट्रोल अमंग एडोलेसेंट गर्ल, ये मिशन उत्कर्ष के तहत किया गया है। आयुष ICMR कोलैबोरेशन, मल्टी सेंटर स्टडीज ऑन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड PCOS, हेल्थ रिसर्चेस जो कि हर एम्स में बनाई गई थी। डेवलप सप्लीमेंट्री एथिकल गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेटिव केयर रिसर्चेस, ये भी इन्होंने इंक्लूड किया है। साथ में मल्टी सेंट्रिक स्टडी ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको AMR एक नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्लिनिकल स्टडी इन TB इन कोलैबोरेशन विद DBT सेंशन, गट माइक्रोब्स एंड विरेचन स्टडी जो कि आइट की लीवर बिलियरी इंस्टीट्यूट में की जाती है। उसके बाद आयुर्वेदा इंटरवेंशन इन ADSD जो कि निम्हांस में इंक्लूड हो रही है। आयुष PTK एंड एडॉन ऑन ATT फॉर हेपेटोप्रोटेक्शन जो कि JNMCV बेलगावी में कर्नाटक में हो रहा है। सिकल सेल डिसीज एम्स भोपाल एंड DMIMS वर्धा, यहाँ पे काम चल रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज तफ्तरगंज हॉस्पिटल एंड माधवबाग। कम्युनिटी स्टडी इन जेरियाटिक केयर एम्स न्यू दिल्ली बल्लभगढ़ सेंटर जो है इसका। स्वर्ण प्राशन इन माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन जो SJIMS लखनऊ में चल रहा है। आयुर्वेदा रेजिमेन इन पार्किंसन डिसीज निम्हांस में चल रहा है। कोलैबोरेशन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूट स्मार्ट 1 जिसमें 6 डिसीज कंडीशंस 44 साइट पे एंड स्मार्ट 2.0 6 डिसीज कंडीशन इन 21 साइट पे काम किया है। उसी तरीके से CCRS एंड ARMS ने ट्रेनिंग ऑफ आयुर्वेदा रिसर्चर्स एंड मेथोडोलॉजी एंड स्टडीज पे काम कर रहे हैं। और CCRS प्रयत्न फॉर एनहेंसिंग साइंटिफिक राइटिंग स्किलिंग अमंग द आयुर्वेदिक एंड PG एंड PhD स्कॉलर्स, ये काम यहाँ पे चल रहा है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो एक न्यू मोलिकुलर बायोलॉजी लैब जो कि 2023 में अय्या में दिल्ली में इंक्लूड किया गई थी, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्ष के नाम से लॉन्च किया गया था 2023 में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने इस फील्ड में आयुष रिसर्च पोर्टल को इंक्लूड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टिल डेट कितनी इन्होंने पब्लिकेशन की गई हैं। तो आपने लग सकते लगभग 42,105 रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो अभी अवेलेबल है टिल डेट। तो ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस थे जो कि कोविड-19 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लिए गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।